ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हमने एक क्वेश्चन शुरू किया था जो पिछली वीडियो में हमने देखा, वो था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे देश में कैसे होता है, कौन लोग वोट डालते हैं, कौन लोग वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा था। तो उसमें हमारे एक चीज रह गई थी कि जो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो विनर डिसाइड होता है ना, वो अगर फर्स्ट राउंड में ना डिसाइड हो पाए, यानी कि कोई भी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी कैंडिडेट जो खड़े होते हैं उनमें से किसी भी कैंडिडेट को अगर मिनिमम 51% वोट ना मिल पाए तो वो जीतता नहीं है। तो इसके लिए कैसे फिर आगे राउंड करवाए जाते हैं, तो वो उसकी पूरी गणित हमें देखने वाली रह गई थी। तो इस वीडियो में मैं वही समझाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। तो देखो भाई, तो मान लेते हैं कि हम एक पहले मान के चलते हैं, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि हम मान के चलते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 4 बंदे खड़े होते हैं। एक का नाम ABCD, जो मर्जी नाम रख देना आप, चाहे राम श्याम घनश्याम मोहन ये नाम रखो। ये मान लो 4 बंदे खड़े होते हैं। तो अब 4 बंदे जब खड़े होते हैं तो जो वोट डालते हैं ना, तो उनको एक सीक्रेट बैलेट पेपर दिया जाता है। जो वोट डालते हैं उनको सीक्रेट बैलेट पेपर होता है और उनको चॉइसेस दी जाती है। वोट कौन डालते हैं, आपको वो पिछली वीडियो में बता दिया कि जो एमपीज और एमएलए होते हैं वो वोट डालते हैं, तो उनके पास एक सीक्रेट बैलेट पेपर होते हैं कि उस बैलेट पेपर के थ्रू इन चारों के नाम होंगे और उनको ये वो बोलेंगे कि भाई इन चारों में से आप अपनी चॉइस दो, कि आप ए को, बी को, सी को, डी को आप अपनी चॉइस दो। चॉइस देने का मतलब है कि आप ये बताओ कि आप अगर मान लो चाहते हो आपकी इच्छा से तो प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए। तो मान लो जो वोट देने वाला है वो एक जो बंदा है वो ये सोचेगा कि चलो मेरे अकॉर्डिंग है ना, पहले नंबर पे मैं चाहता हूं कि ए मतलब प्रेसिडेंट बने। अगर ए ना बन पाए तो मैं सेकंड प्रेफरेंस मान लो दे देता हूं सी को, और थर्ड प्रेफरेंस देता हूं मैं बी को, और फोर्थ प्रेफरेंस देता हूं मैं डी को। तो इसलिए इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। तो जो वोट डालने वाले हैं एमपीज और एमएलए वो प्रेफरेंस दे सकते हैं अपनी, कि भाई मैं फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे इसे देता हूं, सेकंड पे इसे, थर्ड पे इसे। ठीक है भाई, तो वो होता है एक बैलेट पेपर। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो अब मान लेते हैं उसके अंदर जो प्रेफरेंस दी जाती है वो फर्स्ट राउंड में इस तरह से आती है। तो मान लेते हैं कि हमने ये माना है कि टोटल वोट जो लोगों ने वोट दिए, यानी कि एमपीज और एमएलए ने जो वोट डाले, वो वोट डालने वाले कितने थे, 100 लोगों ने वोट डाला। उन 100 लोगों में वोट डालने वालों में 100 में पहला जो राउंड कंडक्ट कराया उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस 40 लोगों ने ए को दी। उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस 40 लोगों ने, वोटर ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी, ए को, कि हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा से तो ए बने हमारे देश का प्रेसिडेंट। ठीक है, बी को उसमें से 10 लोगों ने प्रेफरेंस दी फर्स्ट। ये चौथे नंबर पे ये बताया कि चौथे नंबर पे रहा फर्स्ट राउंड में, ये चौथा नंबर है। इसमें ये बताया कि चौथे नंबर पे रहा है क्योंकि 4 है तो चौथे नंबर पे सबसे लास्ट पे ये रहा है। इसको सिर्फ 10 ही लोगों ने प्रेफरेंस दी कि ये प्रेसिडेंट बने। सी को 30 लोगों ने दी और डी को 20 लोगों ने प्रेफरेंस दी फर्स्ट राउंड के अंदर। तो अब फर्स्ट राउंड का जब हुआ पूरा, तो अब देखो टोटल वोट कितने गिरे, 100। तो उसका क्या होता है हमारा यहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट के लिए कि 50 प्लस 1 यानी कि 51% वोट होने चाहिए। तो 51% यानी कि 51 वोट जिसको मिलेंगे वो क्या होगा, विनर होगा। 100 में से 51 जिसको मिलेंगे। तो फर्स्ट राउंड के अंदर किसी को भी 51 नहीं मिले, ए को 40 मिले, बी को 10 मिले, सी को 30 मिले, डी को 20 मिले, तो कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना। जब ऐसी कंडीशन में फर्स्ट राउंड में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनता है तो हम सेकंड राउंड कराते हैं। और सेकंड राउंड कैसे करवाते हैं, तो आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, एकल हस्तांतरणीय विधि इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वोट तो एक ही बार डाला जाएगा, वोट तो एक ही बार डाला जाएगा, लेकिन उसका वोट आगे वाले व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर कैसे किया जाएगा वो देखो, जैसे इन तीनों में सबसे कम वोट किसको मिले, इन चारों में, तो सबसे कम वोट मिले बी को, तो बी को कर दिया जाएगा बाहर कि तू भाई हो जा बाहर, तू तो इनकी होड़ में है ही नहीं, तेरे को तो सिर्फ 10 लोगों ने चाहा 100 लोगों में से, तो आप तो प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो होड़ थी उसमें से आप बाहर हो चुके हो। तो इन 10 वोटों को आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब वो ट्रांसफर कैसे किया जाएगा वो देखो, वो ये है कि बी को 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी। ठीक है भाई, अब ये सेकंड राउंड हो रहा है, बी को कर दिया बाहर क्योंकि इसको सबसे कम वोट मिले थे। अभी किसी को 50 नहीं मिले, मिनिमम 50 प्लस 1 51 किसी को नहीं मिले हैं, इसलिए हम सेकंड राउंड करवा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जिन लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी उनमें से कितने लोगों ने, जो 10 ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, उनमें से किन किन लोगों ने ए को, सी को, डी को सेकंड प्रेफरेंस किसे दी है। तो हमने ये देखा कि बी को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उनमें से 4 लोग ऐसे थे जो चाहते थे सेकंड प्रेफरेंस, उन्होंने किसको दी, ए को। 4 लोग थे जिन्होंने सी को सेकंड प्रेफरेंस दी, और 2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डी को सेकंड प्रेफरेंस दी। तो सेकंड प्रेफरेंस के बेस पे हमने इनके 10 वोटों को बांट दिया। तो अब सेकंड राउंड में इनके टोटल वोट निकालो, ए के 44 हो गए,
इसके 34 हो गए और इसके 22 हो गए, 22 हो गए। अभी भी हमें हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ, अभी भी कोई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो अब करवाया जाएगा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में हम क्या देखेंगे कि सेकेंड राउंड में सबसे कम वोट है उसको बाहर कर दो, उसके वोट बाकी बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, बांट देंगे। तो सबसे कम कौन थे सेकंड राउंड में? डी। तो डी कर दिया जाएगा, डी भाई को बोल दिया जाएगा भी आप जाओ, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आपको सबसे कम लोगों ने पसंद किया है, अभी भी आप जा सकते हो बाहर। तो वो चले गए बाहर। अब थर्ड राउंड में बचे ए और सी, जिनको ए को 44 वोट अभी तक मिल चुके हैं और सी को 34। अब इस डी के वोट को हम बांटेंगे। तो डी के वोट को कैसे बांटेंगे? तो डी के वोट को देखो टोटल 22 वोट मिले हैं, लेकिन 22 में से 20 और 2 के रेशियो में, 20 और 2 के रेशियो में कैसे? 20 तो वो लोग थे जिन्होंने इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी डी को, और ये 2 लोग वो है जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दी थी, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दी थी? बी को, और सेकंड डी को मिली थी। तो टोटल वोट डी को मिले हुए थे 22। तो इनको हम बांटेंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने 20 लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, जिन 20 लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, उनमें से 10 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दी, 8 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दी, और 2 लोगों ने बी को भी सेकंड प्रेफरेंस दी। जो बाहर हो चुका है उसको भी 2 लोगों ने प्रेफरेंस दी। तो इसको सेकंड प्रेफरेंस 2 लोगों ने दी बी को। तो अब हम इसमें ये देखेंगे, क्योंकि बी तो हमारा बाहर हो गया, तो अब इसके केस में हम ये देखेंगे कि जिन्होंने डी को फर्स्ट दी और बी को सेकंड प्रेफरेंस दी 2 लोगों ने, उन्होंने थर्ड प्रेफरेंस किसे दी है। तो हम ये मान के चलते हैं इसमें कि उसमें थर्ड प्रेफरेंस उन्होंने, एक ने दी थर्ड प्रेफरेंस ए को, एक ने दी थर्ड प्रेफरेंस बी को। तो अब ये थर्ड प्रेफरेंस के बेस पे जो बी के वोट थे वो बंट गए, एक ए को एक बी को। तो यहां पे देखो, यहां पे जो हमारा ए था उसको 10 वोट और मिल गए, 44 यहां थे, 10 वोट और मिल गए, ठीक है। ए को 1 वोट ये भी यहां पे मिल गया, ठीक है भाई। एक ये देखो, ये जो 2 वोट थे जिन्होंने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उन्होंने डी को सेकंड प्रेफरेंस जो दी थी वो 2 थे। तो उन्होंने थर्ड प्रेफरेंस पे किसे रखा? थर्ड प्रेफरेंस पे उन्होंने, हम मान के चलते हैं कि थर्ड प्रेफरेंस पे जो 2 वोट थे दोनों ने ए को थर्ड प्रेफरेंस दी थी। दोनों ने, मान लेते हैं जैसे यहां पर टिक किया था, तो उन्होंने थर्ड नंबर पे ए को दिया कि हम चाहते हैं तीसरे नंबर पे, अगर पहले नंबर पे उन्होंने दिया बी को, दूसरे नंबर पे उन्होंने दिया डी को, तीसरे पे उन्होंने रखा ए को कि ये दोनों ना बने तो हमारी तरफ से कौन बने? ए बने। मान लेते हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि एक को, हो सकता है उसमें से एक ने ए को दिया और एक ने सी को भी दिया हो, लेकिन हम एक को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि थर्ड राउंड में रिजल्ट निकल जाए अच्छे से, हम बी ए को जिताना चाह रहे हैं अभी, ये मान के। तो हमने क्या मान लिया कि ए ने ये इन दोनों ने ए को थर्ड प्रेफरेंस दी। अब ए को टोटल थर्ड राउंड के बाद में कितने वोट मिल गए वो देखो, यहां पे 44 वोट मिल गए थे, ठीक है भाई। 10 वोट ये मिल गए थे, ठीक है भाई। 2 वोट दोनों ने इनको दी थी थर्ड प्रेफरेंस ए को, और एक यहां पे मिल गया, तो टोटल 57 वोट मिल गए थर्ड राउंड में। और ऐसे ही सी का निकालेंगे तो सी को 34 ये और 8 ये और 1 ये, तो कितने मिल गए? 43। तो अब हमारा विनर डिसाइड हो गया। विनर कौन हो गया जी? विनर हो गया हमारा ए, क्योंकि इसको मोर देन 51% वोट मिल गए हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि हमारे देश में अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि थर्ड राउंड तक जाना पड़ा हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। हमारे मोस्टली फर्स्ट राउंड में ही हुआ है, एक बार सेकंड राउंड में जाना पड़ा था वीवी गिरी का, जो इंदिरा गांधी के टाइम में 1969 की आई थिंक बात है, उस टाइम में इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, वीवी गिरी थे। और एक बार हमारे देश में ऐसा हुआ जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने वो थे एन संजीवा रेड्डी, नीलन संजीवा रेड्डी, वो भी मैंने बता दिया। और हमारे देश में प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति कितने बार बन सकता है? तो जितनी मर्जी बार बन सकता है, लेकिन हमारे देश में अभी तक सिर्फ सभी व्यक्ति एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं, एक्सेप्ट किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट थे, वो 2 बार बने हुए हैं। अमेरिका में आपको पता है मैक्सिमम 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, लेकिन पिछली वीडियो में मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो क्या? मैंने आपको ये बताया था कि 1971 के सेंसस को आधार माना जाता है पॉपुलेशन के लिए 2031 तक। तो मैंने ये बताया था कि 42वां संशोधन पास करके, ये बात पहले इंदिरा गांधी ने पास किया था कि भी 1971 की पॉपुलेशन को हम बेस मानेंगे 2000 तक। 42वें संशोधन में 2001 में जो संशोधन पास किया था वो मैं बताना भूल गया था कि संशोधन वो पास किया था, ये बता दिया था कि ये पास किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम प्रधानमंत्री, तो उन्होंने पास किया था। लेकिन ये संशोधन की संख्या बतानी भूल गया था, तो ये संशोधन था 84वां, वो 42वां था, 42वां का दुगुना कर दो, 84वें संशोधन में अटल बिहारी वाजपेयी ने
संशोधन किया कि हम पॉपुलेशन को जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो एमएलए के लिए जो हम पॉपुलेशन लेंगे किसी स्टेट की, वो सेंसस हम आधार मानेंगे 1971 को, वो 2026 तक मानेंगे। और ये भी मैंने बता दिया कि 2026 के बाद में नया इलेक्शन, नया जो जनगणना कब होती है, 31 में होगी। तो 2031 तक हम 1971 की पॉपुलेशन को ही बेस मानेंगे जब हम एमएलए के लिए वोट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये रह गया था, वो 84वां संशोधन था, वो बस लाइन बोलना भूल गया था उस टाइम। तो आई होप ये अच्छे से अब आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। ये मैथमेटिक्स भी सबसे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई किस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है और प्रेसिडेंट के ऊपर क्या था, कैसे इलेक्शन होता है, कौन लोग वोट डालते हैं, कौन नहीं डालते, वो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।